नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की दो सबसे बड़ी स्कीम्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड। इन दोनों का ही मैं रिव्यू इसी वीडियो में करने वाला हूं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इनका जो लेटेस्ट डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि करंट सिनेरियो में अभी तो देखो गिरावट चल रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मोटा मोटा एक आइडिया आपको, रूपरेखा जो है इनके सामने आपके आ जाएगी। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर से सितंबर 2024 के अंदर इनके ऊपर रेड हुई थी सेबी की। उसके बाद से लगातार इनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर मतलब इनके एग्जीक्यूटिव चेंज हुए, इनकी जो टॉप मैनेजमेंट थी वो चेंज हुई, फंड मैनेजर चेंज हुए। उसके बाद से इनकी जो स्कीम्स है वो संभल नहीं पा रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड तो फिर भी संभल गया है, लेकिन मिड कैप को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। लोग चेक करते हैं, समझते हैं कि भैया कहानी चल क्या रही है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले स्मॉल कैप देखेंगे, फिर देखेंगे मिड कैप। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब आप देखिए, आपके सामने फंड का नाम सामने ही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान सेम से ही है, एक्सपेंस रेशियो का फर्क है। इसके अलावा तो कोई फर्क है नहीं। जो रेगुलर प्लान है वो ज़्यादा पुराना है। जो क्वांट का जो डायरेक्ट प्लान है वो 2013 के अंदर अलाउ हो गया था, तो वहां से वो चालू हुआ है। अभी आप देखेंगे इसकी रैंकिंग, तो भैया रैंकिंग इसकी 4 स्टार पे है। 5 स्टार से गिर के 4 स्टार पे आ गई थी, वो बहुत पहले की बात है। 3 साल का CAGR है 17.26%। और एनएवी इसका चल रहा है करीबन 250 रुपए। इसका सीधा ना हम चेक करेंगे रिटर्न्स, और रिटर्न्स को चेक करने के बाद ही जो इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निकल कर सामने आ पाएगी। आप देख लीजिए, ये कंडीशन है। सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म रिव्यू कर रहा हूँ, 1 साल के डेटा की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर के डेटा की बात नहीं कर रहा। आप 1 साल देखिए, इसका जो रिटर्न है वो है भाई माइनस में करीबन 5.46% चल रहा है। 6 महीने में 12.13%, और 3 महीने में 11.95%। कुल मिला के देखें तो माइनस ही चल रहा है। और अगर इसका बेंचमार्क देखेंगे तो ये बेंचमार्क 1 साल का देख लीजिए, माइनस में 6.36% बेंचमार्क के अंदर गिरावट हुई है, और ये फंड बेंचमार्क से कम गिरा है। अच्छी बात है ये। और 6 महीने में देख लीजिए, यहाँ पर भी बेंचमार्क से कम गिरा है, और 3 महीने में बराबर बराबर गिरा है, और 1 महीने में थोड़ा सा ज्यादा गिर गया। भाई पिछले 1 महीने से तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, मार्केट की हालत खराब है, फंड्स की तो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि गिरावट इतनी चल रही है। तो ये कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर फंड जो है बेंचमार्क को बीट कर रहा है, मतलब गिरावट के अंदर कम गिर रहा है बेंचमार्क से, कहने का मतलब ये है। अब इसके अलावा अगर मैं इसका जो मिड कैप फंड है उसको भी ओपन कर लेता हूं जल्दी से, जिससे कि उसका डेटा भी आपके सामने मैं एक साइड रख पाऊंगा। क्वांट मिड कैप फंड को लेकर ना लोग बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो इसका डेटा इतने ओपन होगा, मैं आपको पहले इसका जो पोर्टफोलियो है वो दिखाता हूं आपको। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। देखिए, इसका पोर्टफोलियो की बात करूं तो अभी भी इन्होंने 5.1008%, मतलब 5% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है अभी भी। और 94.43% इन्होंने इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी लगाई हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप की हिस्सेदारी 25.63% है, मिड कैप की 3.85 है, और स्मॉल कैप की 17.52% है। तो इस तरीके से देखेंगे तो स्मॉल कैप की हिस्सेदारी 65% से ऊपर है, मतलब जितनी होनी चाहिए सेबी की जो लिमिट है उससे भी ज्यादा इन्होंने स्मॉल कैप ऐड किया हुआ है। और स्टॉक जो है वो भैया 97 है। और इसके अलावा अगर आप सेक्टर देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर 20.01% है, एनर्जी है 17.97%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 15.05%, हेल्थ केयर 13.54, और मटेरियल 10.12। तो भाई ये इसका बेंचमार्क है। आप बेंचमार्क नहीं, मतलब सेक्टर्स हैं। अगर आप देखें, मटेरियल 7.39 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.28। तो अगर मैं आपको ना इसका पोर्टफोलियो की बात करूं, देखो ऑनेस्टली बात करूं, तो पोर्टफोलियो के अंदर ना मुझे इस तरीके से क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसका पोर्टफोलियो वगैरह ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इसका रिव्यू किया था। तो
इसके अंदर जो गिरावट है दूसरे फंड्स के बराबर ही हो रही है। तो फंड के अंदर मुझे मतलब हाँ, जब पॉजिटिव चलेगा तभी पता चलेगा कि भैया उस तरीके से देखा जाए तो तभी पता चलेगा कि भैया पॉजिटिव कितना चल रहा है दूसरों से कंपेयर करके। लेकिन हम गिरावट को भी तो मेजर करते ही है ना। अगर ये फंड दूसरों से कम गिर रहा है तो भैया इसका मतलब ये अच्छा कर रहा है। तो ये स्मॉल कैप जो फंड है मुझे अभी संभला हुआ लग रहा है। अब मिड कैप की बात करते हैं। एक बार मिड कैप के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, जो क्वांट मिड कैप फंड है इसकी जो रैंकिंग है भाई उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। सिर्फ 2 स्टार है इसके अंदर, आप रैंकिंग से समझ लीजिए। और अगर इसका रिटर्न्स वाला सेक्शन चेक करूं मैं तो रिटर्न्स के ऊपर आप नजर देखिए, एक साल में 10.51% माइनस में, बल्कि बेंचमार्क जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ देखो 3.61% पॉजिटिव है बेंचमार्क, और ये भाई साहब नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम है इस फंड के अंदर, और इसीलिए लोग परेशान भी हो रहे हैं। क्योंकि देखो, जो इन्वेस्टर है वो बेवकूफ तो है नहीं, उसको भी पता है कि मतलब मेरा जो फंड है उसका ये बेंचमार्क है। आजकल हर कोई डेटा, सबके पास डेटा अवेलेबल है, और आप लोग जो ऐप है उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है। उनको दिख रहा है कि भैया बेंचमार्क तो इतना चल रहा है, इतना गिर रहा है, और ये फंड बेंचमार्क से भी ज्यादा गिर रहा है। तो भैया उनका टेंशन में आना तो अपने आप में वाजिब है। और ये फंड जब मिड कैप पॉजिटिव चल रहे थे, काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, ये फंड तब भी नेगेटिव था। ये फंड तो पॉजिटिव आके ही राजी नहीं है भाई, बहुत कंडीशन खराब चल रही है इसकी। तो अगर मैं 6 महीने 3 महीने की बात भी करूँ तो बात करने की कोई फायदा ही नहीं। पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाल लेते हैं एक बार, तो क्वांट मिड कैप फंड के अंदर कि इसका पोर्टफोलियो के अंदर कुछ सुधार है, कमी है, क्या चीज है। दिक्कत तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर ही है, तभी तो भाई रिटर्न निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। 92.91% इक्विटी है, 3.36% डेट फंड भी है। आप सोचो, आप इसके अंदर डेट फंड भी ऐड किया हुआ है तब भी नहीं संभल रहा फंड, और कैश भी है 4.25%। और आप देखो 15% इसके अंदर लार्ज कैप है, ठीक है, और मिड कैप है 73.01%, और स्मॉल कैप है 11.91%, और स्टॉक्स है 26। तो यही दिक्कत है, स्टॉक्स इन्होंने काफी कम किए हुए हैं, सिर्फ 26 स्टॉक्स है। और भाई स्टॉक्स का जो सिलेक्शन किया हुआ है वो इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अच्छे स्टॉक शामिल नहीं कर रखे हैं। अच्छे स्टॉक शामिल करेंगे तो भैया कुछ पॉजिटिव चलेगा ना। फाइनेंशियल सेक्टर है 16.99%, एनर्जी है करीबन 14.5%, हेल्थ केयर है 13.25%, और इंडस्ट्रियल है 13%, एनर्जी है 11%, और मटेरियल है 9.5%। देखो, सेक्टर्स मैटर नहीं करते। अगर आपने जो स्टॉक्स हैं वो ही गलत चुन रखे हैं तो आपको रिटर्न्स कभी नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स का जो आप समझिए, पहले जो स्टॉक मार्केट थी उसके अंदर स्टॉक्स हुआ करते थे। म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया जिससे कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम किया जाए। पहले लोग करते क्या थे, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल करते थे, तो भैया बहुत ज्यादा रिस्क रहता था। कभी कभार तो ऐसा होता था कंपनियां दिवालिया हो जाती थी, पैसा खत्म। तो म्यूचुअल फंड आया तो उससे क्या हुआ, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लीजिए पोर्टफोलियो के अंदर 100 कंपनी है एक मिड कैप फंड के अंदर, तो सोचो पैसा 100 कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और भैया रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना 100 कंपनीज के अंदर। तो एक दो कंपनी अगर दिवालिया भी हो जाए, चेंज भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ओवरऑल 98 कंपनियां जो बचा जाती है, इन्वेस्टर को पैसा भी बचा जाती है। यही कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड लाने का। और अगर आप एक मिड कैप फंड है उसके अंदर स्टॉक्स कम रखोगे, सिलेक्शन ठीक नहीं करोगे, तो भाई बेंचमार्क पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, तो क्या ही इन्वेस्टर रुकेगा आपके पास। बुरा ही हाल है भाई। तो बाकी इसका जो और डिटेल्स है वो बता के तो कुछ फायदा ही नहीं है मिड कैप फंड का। हाँ, स्मॉल कैप का जो डेटा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ जो अभी चल रहा है। इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं स्मॉल कैप फंड के ऊपर, क्योंकि स्मॉल कैप के जो एक्सपेंसिव रेशियो है उसके अंदर भी चेंज हुए हैं कुछ। अभी के समय में जो एक्सपेंसिव रेशियो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का वो है 0.77%, जो कि बढ़ गया है। पहले 0.69% था, अब इन्होंने बढ़ा के 0.77% कर दिया है डायरेक्ट प्लान का। पता नहीं भैया क्या करके मानेंगे। CAGR इसका 16.50% है एवरेज, और 29,785 करोड़ इसका AUM है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे जरूर बताइएगा, और रिव्यू कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसी तरीके की जो कंपैरिजन वीडियो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और साथ में आपको भैया अपने पोर्टफोलियो जो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, और देखिए मार्केट अभी चलती रहेगी, ऐसी अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो आप सोचेंगे भैया 6 महीने बाद मार्केट चल जाएगी, कुछ नहीं पता मार्केट का, अभी ऐसे ही चलेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पर है तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसे अप एंड डाउन चलता रहेगा, तो भाई आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो चेक रखिए, अच्छे से रिव्यू कराइए, और अच्छे से बनवाना चाहते हो तो बनवाइए।
है।